हरिओम सर, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, तो हम आप क्लास को का प्रारंभ करते हैं। किसी का कोई सवाल है पिछले क्लास में, या आगे बढ़े हम लोग? तो चलिए फिर आगे ही बढ़ते हैं, सवाल नहीं है तो जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आज भी मंत्रों का उच्चारण करेंगे, और फिर जो सूत्र बाकी रह गए उन सूत्रों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला सूत्र क्या है? जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धया। उसके बाद क्या है? जाति अंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात् निमित्त प्रयोजकम प्रकृतीनां वरन भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माण चित्तस्य अस्मिता मात्रात् प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्त में के नेकेषां तत्र ध्यान जम नाशयम् कर्म शुक्ला कृष्ण योगिनी त्रिविधम इतरेषां ततः तद्विपाके गुणानाम् अभिव्यक्त्यं वासनानां जाति देश काल विविधानाम् अंतरंतर्यं स्मृति संकार्यो एक रूप तत्वात् तासाम् अनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतु फलाश्रय आलम्बने संगृहीत्वात् तेषां भावे तद्भावः अतीतानागतं स्वरूपे स्तब्ध भेदा धर्माणां ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणानां परिणाम एकतत्व वस्तुतत्वं वस्तु साम्य चित्त भेदात् विविक्त्यो पंथः न चेकिचित्ततन्त्रं वस्तु तद प्रमाणकं तदा किं शय्यात् तदुपरागेऽपेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातं तदा ज्ञातिश्चित्तवृत्त्यो स्तंभ प्रभो पुरुषस्य परिणामत्वात् न तस् स्वभावं दृश्यत्वात् एक समय चोभानाधारणं चित्ता अंतर्दृश्ये बुद्धि बुद्धेर प्रतिसंग स्मृति संकरश्च। यहाँ तक शायद हम लोगों ने देखा था, नहीं, ये सूत्र भी हमने देखा था। चित्त प्रति संक्रमाया असतत का का पतो स्वबुद्धि संवेदनम। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि हमने, जैसे हमने कल हम बात कर रहे थे कि चित्ते अति संक्रमाया तदा कारापतो स्वबुद्धि संवेदनम। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था, और हमने इसमें आपको क्या बताया था कि अगर हम चित्त को दृष्टा मान ले तो क्या समस्या हो सकती है ना, कि क्योंकि चित्त को दृष्टा मान लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि चित्त तो प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो अनेक चित्त हो जाएगा, अनेक स्मृति हो जाएगी, और बुद्धि जो है वो स्मृति का संकर हो जाएगा। ये पतंजलि जी ने हमें बताया था। तो इसीलिए हम क्या है, चित्त को दृष्टा नहीं मान सकते हैं। दृष्टा मानने से ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब आगे के सूत्रों में देखो, दृष्टु दृश्यो दृष्टु दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम, है ना? क्या कह रहे हैं? दृष्टु दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। ये जो दृष्टा और दृश्य है ना, क्या है, क्या कह रहे हैं? दृष्टा और दृश्य उपरोक्तम, मतलब चित्त जो है वो दृष्टा और दृश्य दोनों से रंगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमने अभी तक जो योग सूत्र को पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है, जो चित्त है ना, चित्त क्या है? वो जो पुरुष है और प्रकृति है, इन दोनों के बीच का पुल है, सेतु है। जो आत्मा है वो चित्त के माध्यम से प्रकृति का ज्ञान करती है। तो क्या हो गया, चित्त पे आत्मा का भी प्रकाश पड़ता है और पुरुष का भी। तो चित्त क्या हो गया, दो आयामी हो गया। दो दो आयामी मतलब दोनों किससे जुड़ा हुआ है? एक तरफ से चित्त आत्मा से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो एक तो प्रकृति का रंग चित्त के ऊपर है, एक क्या है, पुरुष का रंग उसके ऊपर है। और एक चित्त जो है अपनी, उसका अपना क्या है, चित्त क्या है, सत्वगुण प्रधान है ना? चित्त क्या है? चित्त क्या है? सत्वगुण प्रधान है। हमने आपको पहले समाधि में बताया था कि चित्त क्या है, सत्वगुण प्रधान है। और चित्त की क्या क्या अवस्थाएं होती है? प्रकाशशील है, क्रियाशील है, और स्थितिशील है। प्रकाशशील कब होता है? जब सत्वगुण बढ़ता है। क्रियाशील कब होता है? जब रजोगुण बढ़ता है। और स्थितिशील कब होता है? जब तमोगुण बढ़ता है।
लेकिन चित्त स्वयं में क्या है, सत्वगुण प्रधान है, तो सत्वगुण प्रधान होने के कारण क्या है, वो स्फटिक मणि के समान है। आप लोगों ने स्फटिक मणि को देखा है कैसा होता है, वो पूरा व्हाइट टाइप का। तो क्या होता है, उसको आप जिस रंग पे डाल दोगे, तो वैसा रंग वो उस रंग वो रंग उसका उसका रंग हो जाएगा, है ना? जैसे पानी को समझो आप, पानी को जिस रंग में डाल दोगे, जो भी रंग पानी में घोल दोगे, पानी उस रंग का हो जाएगा। तो चित्त क्या है, एकदम स्फटिक मणि के समान है। तो उसकी सामीप्यता जिसके साथ होती है वो वैसा हो जाता है। चित्त जब विषयों के साथ में आता है तो विषयाकार हो जाता है। चित्त जब विषयों से अनासक्त होता है, जिस विषय के संपर्क में आता है वैसा चित्त हो जाता है। चित्त वासना के संपर्क में आएगा तो वासना जैसा हो जाएगा, सत्वगुण के संपर्क में आएगा तो सत्वगुण जैसा हो जाएगा। तो जिस जहाँ जहाँ जाता है चित्त वैसा वैसा रंग होता है। तो यही कह रहे हैं कि चित्त जो है वो दृष्टा और दृश्य के बीच में का वो है, पुल है। तो चित्त क्या सर्वा दोनों के अर्थ को जानता है, सर्वार्थम है। वो पुरुष को पुरुष क्योंकि उसमें पुरुष और प्रकृति दोनों का रंग पड़ता है। ठीक है, तो ये है इस सूत्र का अर्थ ये हुआ। ठीक है, अब आगे चलिए। ततः असंख्य वासना भी चित्रम अपि परार्थम असंकारितत्वात्। अब क्या कह रहे हैं, जो चित्त है उस पे ना असंख्य वासनाएं, चित्र का मतलब क्या है, पड़ी है। चित्त पे क्या है कि वासनाएं जो हैं वो बहुत सारी वासनाएं चित्त के ऊपर अंकित है। और क्या है, वो परार्थ है। परार्थ का मतलब क्या होता है, एक होता है स्वार्थ अपने लिए, और परार्थ का मतलब क्या होता है, दूसरे के लिए। तो चित्त जो है वो प्रकृति का हिस्सा है। तो आप देखो, प्रकृति जो हमारे चारों तरफ है, प्रकृति का क्या गुण है, प्रकृति कभी अपने वस्तुओं का उपभोग खुद नहीं करती है। प्रकृति क्या है, वो पुरुष के भोग और अपवर के लिए है। जैसे कि वृक्ष जो है अपना फल खुद नहीं खाती है, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है ना? तो ये सब क्या है, नदी का पानी कोई दूसरा पुरुष पीता है, हम उपयोग करते हैं। तो प्रकृति की जितनी चीजें हैं उसका हम उपयोग करते हैं, क्योंकि हम पुरुष है। प्रकृति किसके लिए है, पुरुष के लिए है। तो यही कह रहे हैं कि चित्त के ऊपर अनंत वासनाएं हैं। तो चित्त की अपनी वासना, चित्त जो है चित्त के ऊपर अनंत वासनाएं हैं, लेकिन चित्त अपनी वासनाओं के लिए नहीं बना हुआ कि वो चित्त के अंदर इच्छा जाग रही हो अपनी इच्छा को पूरा। चित्त बना ही इसीलिए है कि वो प्रकृति जो है और पुरुष जो है, पुरुष को प्रकृति का ज्ञान हो जाए और उसको क्या बोलते हैं, भोग और अपवर्ग मिल जाए, इसीलिए चित्त है। चित्त का अपना कोई प्रयोजन नहीं, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो पुरुष के अर्थ के लिए बना हुआ है। ठीक है, यही कह रहे हैं, पुरुष के अर्थ के लिए परार्थ मतलब पुरुष को उसका अर्थ मिल जाए, पुरुष को उसका स्वभाव का पता चल जाए, पुरुष को अपना दृष्टा का, पुरुष का जो अपना स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, इसके लिए चित्त बना हुआ है। जि, जिस तरह प्रकृति के सारे जितने भी वस्तुएं हैं वो खुद प्रकृति अपना भोग स्वयं नहीं करती है, उसी तरह चित्त भी अपना भोग भोग स्वयं नहीं करता है, वो पुरुष के लिए है ना? और क्या है, चित्त जो है वो आपको पता है, सतरस और उत्तम, ये तीनों गुणों से मिलकर बनी हुई है ना? तो ये है। अब आगे के सूत्रों में आओ, क्या कह रहे हैं, विशेष दर्शन, विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना निवृत्त। अब क्या होता है विशेष दर्शन, तो दूसरा शब्द है आत्म भाव भावना निवृत्त। अब इसमें क्या कह रहे हैं, विशेष का मतलब क्या होता है, एक खास तरीके से देखना, है ना? विशेष का मतलब क्या, किसी चीज को आप देखोगे तो कैसे देखोगे, विशेष। यहाँ विशेष का मतलब है केवल। केवल का मतलब क्या होता है, अभी जब इसको और थोड़ा अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। और दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना। अभी देखो, देखना जो है ये आंख से देखना नहीं है। यहाँ जो दर्शन का मतलब है कि आप समाधि को कोई आंख से तो नहीं देख सकता है, अजय मुझे समाधि लग गई, या आपको समाधि लग गई, आपको गुस्सा आया, तो गुस्से को कोई आंख से देख सकता है क्या? प्यार को कोई आंख से देख सकता है क्या? घृणा को कोई आंख से देख सकता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ देखने का मतलब क्या है, अनुभूति के स्तर पर। आपको गुस्सा आता है तो गुस्से को आप देखते नहीं हो, आपको फील होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर आपको एक अनुभूति होती है ना? तो वहीं पे यही कह रहे हैं। तो आत्मभाव क्या होता है, आत्मभाव की निवृत्ति हो जाती है। इसमें देखो अच्छे से समझना, आत्मभाव क्या होता है। अभी जो व्यक्ति समाधि के पथ पर अग्रसर होता है तो उसका क्या लक्ष्य है, विशेष मतलब केवल को पाना, एक कुछ खास, एक विशेष का मतलब क्या, कुछ एक किसी चीज को पाना चाहता है वो। तो क्या वो विशेष चीज क्या क्या पाना चाहता है, वो केवल की प्राप्ति चाहता है ना? तो केवल की प्राप्ति क्यों पाना चाहता है, कि वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। आत्मभाव उसके मन में रहता है ना, ये सारे सवाल आप, जो व्यक्ति समाधि में
आगे बढ़ता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है आने का, ये सारे जन्म क्यों मेरा हुआ है ना? तो क्या ही अपने से जुड़े जो आत्मा से जुड़े संबंधित सवाल होते हैं अपने बारे में, इसको कहते हैं आत्मभाव, है ना? तो क्या होता है कि जब वो क्या होता है, जब व्यक्ति को समाधि जनित विवेक ज्ञान होता है, ज्ञान हो जाता है, तो क्योंकि वो जान गया है कि मैं कौन हूँ, तो जब जान गया है तो सारे सवाल उसके आत्मभाव से जुड़े, जो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्योंकि वो जान गया है तो ये भाव उसके चले जाते हैं। वो कैसे चले जाते हैं? देखने से। क्या देख लेता है वो? पुरुष और प्रकृति का संबंध देख लेता है कि दोनों अलग-अलग है, ठीक है? विशेष दर्शन मतलब देखना, तो देखना मतलब आँख से नहीं, उसने समाधि में अनुभूति से उसने इस बात को जाना, ठीक है? तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है? बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? अब चलो आगे के सूत्रों को देखते हैं। आगे का सूत्र क्या कहता है? तदा विवेकी निम्नम केवल प्रागभारम चित्तम। क्या कह रहे हैं? तदा विवेकी निम्नम केवल प्रागभारम चित्तम। उस समय जो योगी होता है, तदा मतलब उस समय योगी का विवेक कैसा होता है? वो केवल की तरफ झुका हुआ होता है। निम्न का मतलब क्या होता है? नीचे। उच्च का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब देखो क्या होता है, पानी का क्या स्वभाव है? पानी कहीं भी रहेगी तो ऊपर से नीचे की तरफ बहेगी, है ना? ऊपर से नीचे की तरफ चली जाएगी, नीचे की तरफ। क्यों? क्या है? नीचे में ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी क्या करती है? उसको खींच लेती है नीचे। कोई भी वस्तु आप गेंद को ऊपर फेंको, गेंद क्या होगी थोड़ी देर में, क्योंकि कि गुरुत्वाकर्षण का बल है, तो क्या होता है? उसको नीचे खींच लेती है। तो उसी तरह जो हमारा मन है, तो हमारे मन के ऊपर जितने भी संस्कार पड़े हुए हैं, जो क्लेश के संस्कार हैं, अज्ञान के, अविद्या के संस्कार हैं, वो हमारे मन को जो है अब हमेशा विषय वासनाओं की तरफ खींचते रहते हैं। मतलब समझो उसमें एक ग्रेविटी है। इस वासना में, विषय में, इन सब चीज़ में क्या होती है, आपके मन को सहज थोड़ा भी आप होश खो जैसे ही थोड़ा भी होश खोओगे, आपका मन देखोगे झट से विषय में भाग जाएगा, भागता जाएगा झट, 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 झट। तो क्योंकि ये स्वभाव हो गया चित्त का नीचे की तरफ भागने का, है ना? नीचे विषयों में भागने का। तो हमारा मन क्या है अभी नीचे, मतलब विषयों की तरफ सहज जो सामान्य जन होते हैं, उनका मन जो होता है, उनका चित्त जो होता है, वो लगातार विषयों की तरफ भागता रहता है, भागता रहता है। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में आपको समझाया कि पानी जो है कहीं पर भी रहे, वो ऊपर से नीचे की तरफ बह जाती है। अभी आप सबने ये देखा होगा अपने घर में, लेकिन जब पानी को अपने को ऊपर पहुँचाना होता है, टंकी में छत पे पहुँचाना होता है, तो क्या करते हैं हम? अपन मोटर लगाते हैं घर में और मोटर चला करके फिर पानी को ऊपर पहुँचाते हैं। तो पानी को ऊपर पहुँचाने में कितनी मेहनत लगती है, मोटर चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब जाकर पानी ऊपर पहुँचता है ना? तो उसी तरह जो हमारा चित्त है अभी नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें चित्त को क्या करना है? क्लिष्ट से अक्लिष्ट की तरफ, मोक्ष की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊर्ध्वगमन करवाना है ना? ऊँचाई की तरफ जाना है, उच्चता की तरफ जाना है, श्रेष्ठता की तरफ जाना है, तो श्रेष्ठता की तरफ जाने में हमें मेहनत लगेगी। जिस तरह पानी को हमने ऊपर पहुँचाने में मोटर लगाया और बिजली लगाई, तब जाके पानी ऊपर गया। उसी तरह साधना करके हम अपने मन को ऊपर पहुँचाएँगे, है ना? अब और दूसरा बात ये है कि मानो अगर आप मोटर चला के छत पानी को ऊपर पहुँचा रहे हो और जो नीचे के और नल खोल दोगे, तो क्या होगा? पानी नीचे फिर बहने लगेगा, नीचे बह जाएगा ना, क्योंकि आप पानी मोटर तो चलाए हो, लेकिन फिर आपने नल भी खोल रखा है, तो बहुत कम पानी ऊपर पहुँचेगा, क्योंकि सारा पानी नल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो वैसा ही होता है चित्त का भी काम। चित्त को भी आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, श्रेष्ठता की तरफ लेके जाना है, समाधि की तरफ लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? जिस तरह मोटर से पानी को ऊपर चढ़ाया, उसी तरह साधना के द्वारा आपको चित्त को क्या करना पड़ेगा? इन सारे विषयों से हटा करके ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई नल ना खुला हो तो पानी बह जाएगा। तो थोड़ा भी मतलब आपका मन में थोड़ा भी होश खोएगा, तो आपका मन फिर विषयों की तरफ भाग जाएगा, ठीक है ना? तो ये कहते हैं जो निम्न क्या होता है, जो विवेकी लोग होते हैं, उनका मन जो होता है वो हमेशा केवल की तरफ जाता है। केवल का मतलब क्या? मुक्ति की तरफ जाता है। वो कभी नीचे विषयों की तरफ उन्मुख नहीं होता है। जैसे हम लोगों का मन विषयों की तरफ उन्मुख होता है, उस तरह योगी का नहीं होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? केवल को पाना। तो हमेशा केवल की तरफ उनका मन केवल की तरफ ही जाता है, केवल की तरफ ही जाता है, मुक्ति की तरफ ही जाता है। ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब देखो अब देखो अगले सूत्र में, तदछिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः। तत्छिद्रेषु क्या होता है? तत्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः। अब जब आप जो अभी योगी का मन जब केवल की तरफ लगा रहता है, अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण में समझाया था कि आप पानी को ऊपर पहुँचा रहे हो और अगर मोटर के द्वारा और एक भी नल खुला रह जाएगा, तो क्या होगा? पानी फिर से उस छिद्र से बाहर निकल जाएगा, है ना? पानी उधर बहने लग जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि आपने नल खोल के छोड़ दिया।
वही कह रहे हैं यहाँ पे, समझाने के लिए मैं उसको उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो क्या कह रहे हैं कि जब आपका मन केवल जो केवल की तरफ लगा रहेगा, तो पुराने संस्कार जो नीचे की तरफ भागने वाले हैं, विषयों की तरफ भागने वाले हैं, अगर थोड़ा भी आपने होश खोया, तो वो संस्कार फिर से आपके चित्त पे आ जाएँगे, है ना? छिद्र है ना? तो छिद्रमल तस्य छिद्रेषु, क्योंकि पुराने संस्कार तो वृत्तियाँ तो खत्म हो गई है, क्योंकि समाधि की अवस्था है, ये क्या बोलते हैं, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। उसमें तो वृत्तियाँ नहीं है, लेकिन संस्कार हैं। तो संस्कार अभी हैं वो नीचे गिराने वाले संस्कार। तो अभी तो आप समाधि से जब उठोगे, जैसे तत् छिद्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्यः, तो समाधि में जब कोई व्यक्ति 24 घंटे समाधि में तो नहीं ध्यान लगा के बैठा रहेगा, कभी न कभी उठेगा वो ध्यान से। जब ध्यान से उठेगा तो क्या होगा, वो वित्थान दशा में आएगा। जो पुराने संस्कार हैं, तो आप कभी-कभी अगर आप थोड़ा भी होश खोए, अवेयरनेस जागरूकता की कमी हुई, तो पुराने संस्कार फिर से सर उठा देंगे आपको और आपको फिर नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। इसीलिए योगी को हमेशा जिस आदमी को अपने मन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, उसको बहुत इसलिए कहा जाता है कि योग का मार्ग जो है तलवार की धार पे चलने के समान है। क्योंकि जैसे तलवार की धार पे है ना, आपने देखा है ना कि वो छोटी बच्ची जो रस्सी पे चलती है, जो डांस करती है ना, वो लाठी लेके जो रस्सी पे चलती है सर्कस में, तो क्या क्या करती है, रस्सी पे चलने के लिए क्या करती है, जैसे ही थोड़ा इधर झुक मतलब लेफ्ट की तरफ गई, वो गिरने लगती है, तो तुरंत वो अपनी जो डंडा होता है उसको राइट की तरफ करती है, बैलेंस कर लेती है, ताकि किसी तरफ गिरे ना। तो वैसा ही हमारा योगी का जीवन होता है। इतने विषय वासनाओं के आकर्षण होते हैं, राग-द्वेष के आकर्षण होते हैं, और उनको एकदम संतुलन बनाए चलना होता है। थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो वो नीचे गिर जाएँगे। ठीक है? तो यही यही कह रहे हैं यहाँ पे कि कभी भी पीछे का संस्कार आ सकता है अंतराल पड़ने के बाद, तो इसीलिए हमें समाधि के क्षण में ये पुराने संस्कार आ सकते हैं, इसीलिए हमें होशपूर्वक अपनी साधना में लगे रहना है। अब आगे के सूत्र को देखो, हानिमेषान् क्लेशवत् उक्तम। क्या कह रहे हैं कि ये जो संस्कार हैं, कौन से संस्कार, जो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे पिछले सूत्र में, कि जो नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं हमें। तो जिस तरह हमने पहले क्लेशों को हटाया था, हान में शाम, हान का मतलब क्या है, हान उपाय, उपाय मतलब जिस तरह से हमने उपाय करके उन क्लेशों को हटाया था। क्लेश कौन-कौन से हैं हमने पढ़ा है, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, जिस तरह हमने ध्यान के द्वारा इन पाँचों क्लेशों को, ध्यान, धारणा, समाधि जो है अष्टांग योग के द्वारा या क्रिया योग के द्वारा, अभ्यास वैराग के द्वारा जिस तरह हमने उन पाँचों क्लेशों को हटाया था, ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, ये जो संस्कार वाले हैं, जो संस्कार हमें नीचे की तरफ ले जाएँगे, इनको भी उसी क्लेश के समान हटाना है। देखो, अब सामान्य लोग जो होते हैं, हमारे और आपके जैसे, जो हम लोग मतलब साधारण जन जो योग का अभ्यास नहीं करते, साधना नहीं करते हैं, उनके लिए तो कुछ है नहीं, उनको जीवन भर विषय वासना में ही उनको रहना है। तो उनके लिए तो दिन भर ही करते हैं, लेकिन योगी के लिए क्या है ना, कि छोटी-सी भी गलती अगर वो करेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य ऊपर जाना है। तो उनके लिए क्लेशों से 5 क्लेश से मुक्त हो गए हैं, लेकिन जो संस्कार बीच उसके पड़े हुए हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत से समाधि को लगा है, तो उनके लिए छोटा-सा भी गलती उनके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है, उनको बहुत नीचे गिरा सकती है, साधना में बहुत पीछे लेके जा सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हाँ, जिस तरह आपने क्लेश को खत्म किया था, उतनी ही अवेयरनेस के साथ ये संस्कार जो हैं, उसको भी खत्म करना है, नहीं तो ये संस्कार, छोटे से संस्कार धीरे-धीरे बड़े बन जाएँगे, पता नहीं चलेगा छोटा-सा घाव कब बड़ा बन गया, कब विशाल रूप ले लिया और आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए ज़रा भी होश नहीं खोना है, आपको ये जो संस्कार हैं उसको भी उसी तरह खत्म करना है जिस तरह आपने क्लेशों को खत्म किया था, ठीक है? अब आगे के सूत्रों को देखो। अब क्या कह रहे हैं? प्रसंख्याने अपि अकु अकुसीदस्य, है ना? प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक्ष्याते धर्ममेघ समाधि। धर्ममेघ समाधि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्रसंख्यान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। विवेक ख्याति जो हमने पहले भी पढ़ा है। देखो यहाँ पे 2 बार प्रसंख्यान और विवेक इसीलिए, क्योंकि प्रसंख्यान का मतलब भी विवेक होता है और विवेक का मतलब भी विवेक होता है। तो एक ही सूत्र में 2 बार विवेक यूज़ हो जाता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे विवेक का पर्यायवाची शब्द प्रसंख्यान इस्तेमाल किया है, और फिर दूसरे यहाँ पे उसी सूत्र में दूसरी जगह विवेक यूज़ किया है ना? दो एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो क्या कह रहे हैं? प्रसंख्यान अपि अकुसीदस्य का मतलब क्या होता है कि जब आपको विवेक, अब क्या होगा, ज्ञान प्राप्ति आपको हो जाएगी। जब आप समाधि का अभ्यास करोगे, संस्कार को खत्म करोगे, तो आपको ज्ञान होगा, विवेक होगा। तो विवेक, वो जो विवेक आता है, उसके प्रति भी आपके मन में क्या होगा, लोभ नहीं जागेगा। अकुसीदस्य मतलब क्या होता है कि कुसीदस्य का मतलब क्या होता है, जैसे आप
किसी को पैसा दिया, उससे इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना? तो विवेक जो है उससे आप उसके प्रति भी आपके मन में विवेक ख्याति जो है, उसके प्रति भी आपके मन में ज़रा-सा भी लोभ नहीं होगा कि मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ। तो इसी को कहते हैं धर्ममेघ समाधि की अवस्था। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो क्या होता है कि जब कोई योगी साधारण तौर पे जब कोई योगी समाधि की अवस्था प्राप्त करता है, तो देखो कितनी सिद्धियाँ, साधनाएँ, ज्ञान, विवेक उसको आ जाता है। तो अभी देखो इस दुनिया में कैसे-कैसे लोग सफलता को पा लेते हैं। बहुत कम बुद्धि वाले लोग, सामान्य जन जिनके पास थोड़ी भी अक्ल नहीं है, वो लोग यहाँ पे इतना धन-दौलत कमा लेते हैं, प्रतिष्ठा पा लेते हैं। अब योगी जो है वो इतना ज्ञानी है, इतनी सिद्धियों को प्राप्त है, वो तो कितनी सफलता नहीं पा सकता है। अगर उसके मन में ये फिर से ये वासना जागे संसार के तरफ, विवेक हो गया है तो जब विवेक होगा तो दुनिया भर के लोग आएँगे, उनका पैर छुएँगे, धन-दौलत देंगे, उनकी वाहवाही करेंगे, उनका मान-सम्मान करेंगे। उनको कभी इस फंक्शन में बुलाएँगे, कभी वहाँ बुलाएँगे, है ना? होता ही है कि आप हमारे गुरुजी हमारे घर आइए, हमारे घर आइए। तो क्या होता है कभी-कभी इतना सम्मान, मान-सम्मान पाकर योगी कहीं अपने मार्ग से ही ना हट जाए, कि मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ। तो क्या कहते हैं कि इन सब चीज़ों की तरफ आपको जाना नहीं है, जो विवेक आपको मिला है उसकी तरफ भी आपको अपने आप को मानना ही नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, क्योंकि अहंकार फिर जाग जाएगा। तो वो जो बुद्धि आपको मिली है, विवेक जो मिला है, उसके प्रति भी आपके मन में कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है और ये अवस्था को क्या कहते हैं, धर्ममेघ समाधि कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गई बात, ये हो गई इस सूत्र का मतलब। अब चलो आगे के सूत्र को हम ज़रा देख लें, तो क्या कहते हैं, ततः क्लेश कर्म निवृत्तः। अब जब जिस इंसान को धर्ममेघ समाधि मिल गई है, तो उसका क्या हो गया है, उसके क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो गया है। अब क्लेश क्या-क्या होते हैं, आपको पता है पंच क्लेश के बारे में और उसमें जो कर्म क्या-क्या होते हैं, क्लेश एक तो क क्लेश हो गया और कर्म क्या-क्या होता है? हमने आपको क्या बताया था कर्मों के बारे में? कि त्रिविध कर्म होते हैं। त्रिविध कर्म कौन-कौन से होते हैं? कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म और कृष्ण मतलब पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप और पुण्य मिश्रित। तो योगी जो है इन तीनों में से कोई कर्म नहीं करता है। तो कर्मों से तो निवृत्ति हो गई उनकी क्योंकि कर्म करेगा तो उसका परिणाम आएगा, है ना? कोई भी पाप करेगा तो उसका फल आएगा, पुण्य करेगा तो फल आएगा, पाप पुण्य मिश्रित करेगा तो फल आएगा। तो इन तीनों प्रकार के कर्मों से उनकी निवृत्ति हो गई है, क्लेशों से निवृत्ति हो गई है ना? तो यही वहाँ पे इस सूत्र में कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या सर्वथा क्लेश और कर्म से बिल्कुल ही मुक्त हो गया है योगी, अब उसको ना कर्म करने की आवश्यकता है, ना उनको क्लेश क्लेश तो है ही नहीं, तभी जाके समाधि उसको लगी है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, सदा सर्व वरनमलापेतस्य ज्ञानस्यान् ज्ञानस्य अनन्तयात् ज्ञेयम् अल्पम्। सदा सर्ववर्णम सदा सर्ववर्णमालपेतस्य ज्ञानस्य अनन्तयात् ज्ञेयम् अल्पम्। इसका क्या मतलब है? उसके अब देखो सदा है ना सर्व वर्णम, वर्ण का मतलब क्या, आवरण का मतलब क्या होता है? पर्दा, पर्दा होता है ना? तो क्या हो गया कि इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो जब हम समाधि की अवस्था नहीं पाए थे तो हम क्यों नहीं था कि हमारे जो चित्त है उसके ऊपर अविद्या का, अज्ञान का, विकारों का आवरण पड़ा हुआ था, परत दर परत बहुत सारे आवरण हमारे चित्त के ऊपर पड़े हुए थे। तो अब क्या होगा जब ज्ञान मिलेगा तो सारे के सारे आवरण जो हैं वो एक-एक करके खत्म होते जाएँगे और जो मल है, मल का मतलब जो विकार हैं, वो दूर होते जाएँगे, जितने भी पर्दे हैं, है ना? वो धीरे-धीरे ये जो आवरण है, अविद्या, अशुद्धि है, वो सबका क्षय होता जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? उसको ज्ञान हो जाएगा मतलब हर चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाएगा। तो क्या है उसका जो ज्ञान होगा, वो इतना जान लेगा कि जानने वाली चीज़ बहुत कम हो जाएगी, अल्प हो जाएगी। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। कि इतना उसको सर्वज्ञ हो गया वो, तो उनके लिए ये सब जो ज्ञान है बहुत कम थोड़ा ज्ञान है, अल्पज्ञ है। मतलब वो उसके पास इतना ज्ञान हो गया है ना? तो जानने वाली चीज़ वस्तु बहुत थोड़ी-सी है। वो ये कह रहे हैं। अब आगे चलो, आगे के सूत्रों को हम देखते हैं क्या कहते हैं ततः तीर्था तीर तीर्थार्थानां परिणाम कर्म समाप्ति गुणानां, है ना? परिणाम कर्म समाप्ति गुणानां। क्या कह रहे हैं ततः कृतार्थम। अब देखो कृतार्थम का मतलब क्या होता है कि आप होता है ना कि बहुत ब्लिस्ड फ़ील कर रहा है, बहुत अपने आप को एकदम
कृतार्थ हो गया। जैसे आप जब कोई बहुत बड़ा काम करते हो, तो तीस-मार खान टाइप कुछ बहुत आपने हासिल कर लिया, तो आपको बहुत एक प्राउड फ़ील होता है कि मैंने ये करके दिखा दिया, है ना? तो योगी को क्या कह रहे हैं, कि योगी अब कृतार्थ हो गया। कृतार्थ का मतलब क्यों कृतार्थ हो गया? क्योंकि परिणाम कर्म समाप्ति गुणानाम। अब क्या हो गया, उस उसके जीवन का जो प्रयोजन था, अब हम लोगों के जीवन आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखा, मानो कि आपको ये प्राप्त करना है, तो जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, तब तक आप उसके लिए मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, है ना? दिन-रात एक करके उसमें लगे रहते हो। और जब जिस दिन वो मिल जाता है, तो उसके बाद कैसे आपको थोड़ा-सा सुकून मिलता है कि चलो अब थोड़ा 2 दिन आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि जो पाना था वो हमने पा लिया है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि कि योगी को जो पाना था वो उसने पा लिया है, जो जानना था उसने जान लिया है, जो करना था उसने कर लिया है, तो कृतार्थ हो गया। अब उसको करने के लिए कुछ बचा नहीं है, उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है। तो क्या हो जाएगा उसके बाद, परिणाम कर्म समापत्ति गुणाना। तो देखो, अब परिणाम का मतलब क्या होता है, बदलाव। कर्म का मतलब क्या होता है, जो भी बदलाव होते हैं वो कर्म से होते हैं। जैसे बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर वो एक क्रम से बदलाव होते हैं। और ये बदलाहट क्यों होते हैं, गुणों की वजह से। प्रकृति के गुण जो है 17 स्तंभ, और प्रकृति जो का स्वभाव ही है, वो परिणामी है प्रकृति, है ना? बदलते रहते हैं। उस बदलाव के पीछे 17 स्तंभ होते हैं। तो ये जो परिणाम होता है, जब तक परिणाम होगा, मानो कि आपने ज़मीन में कोई बीज डाला, तो बीज डालोगे, तो बीज में ही तो परिणाम होगा ना। बीज होगी तभी बीज ही वृक्ष बनेगा, फिर वृक्ष में फल लगेगा, फिर उस फल में और बीज होंगे, फिर उस फल के बीज से फिर नया पौधा जन्म ले लेगा। तो अब क्या है कि हमने बीज ही नहीं है हमारे पास, तो बीज नहीं है तो फिर परिणाम बदलाव कैसे होगा? तो यही कह रहे हैं कि अब जो योगी की संस्कृत के जो संस्कार रूपी बीज पड़े थे, वो बीज तो खत्म हो गए हैं। तो जब बीज ही खत्म हो गए हैं, तो फिर उसका बीज ही खत्म हो गए, तो उसके ऊपर परिणाम जो है, वो कर्म है, वो गुण है, वो कोई असर नहीं डालेंगे, है ना? मानो कि मिट्टी है, हवा है, पानी है, खाद है, ये सब तभी काम करेगा जब बीज होगा, है ना? मिट्टी, पानी, हवा, खाद तो बीज के लिए ही है ना। बीज होगा तब मिट्टी में डालोगे, तब उसमें खाद डालोगे, तब पानी डालोगे, तब कुछ अंकुरित होगा। अब बीज ही नहीं है, तो कितना भी खाद पानी डालोगे, तो बीज है ही नहीं, तो कुछ पैदा नहीं होगा वहाँ पे, है ना? तो यही कह रहे हैं। तो क्या हो गया, वो जो है, जब योगी को जो जानना था, जो पाना था, जो करना था, उसने वो कर लिया, उसने वो पा लिया, तो क्या हो गया, तो परिणाम कर्म। अब क्या हो, उनका दोबारा जन्म ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जन्म? क्योंकि अब उनके अंदर कोई बीज ही नहीं है, कर्म संस्कार ही नहीं पड़े हैं ऐसे, जो उसके दूसरा जन्म दे, दूसरा शरीर उनको मिले, तो ऐसा उनके साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके अंदर सारे कर्म संस्कार उनके खत्म हो गए। अब देखो आगे क्या कहते हैं, इसको सुनना। अब लगभग हम 2 सूत्र बचा हुआ है, इसको देखते हैं। क्या कहते हैं, छन प्रतियोगी परिणाम परिणाम परांत निग्रह, है ना? छन प्रतियोगी। अब देखो, छन का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी आपको बताया है। छन का मतलब क्या होता है, क्षण होता है समय का सबसे छोटा हिस्सा। तो जो ये परिणाम होता है, परिणाम जो होता है, परिणाम कैसे होता है? समय में कुछ भी बदलेगा, तो उसको बदलने के लिए टाइम चाहिए, है ना? समय में बदलेगा ना। मानो कोई एक बच्चा जन्म लिया, तो आज 1 दिन, फिर अगले दिन, फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप देखोगे बच्चे में थोड़ी-थोड़ी आ एक बच्चा आज पहला दिन, 1 दिन आज इस बच्चे का जन्म हुआ, 1 साल के बाद बच्चा क्या होता है, थोड़ा-सा वो चलने लगता है, मतलब अपने शरीर को उलट-पुलट करने लगता है। 2 साल में बच्चा खड़ा हो जाता है, 3 साल में वो दौड़ने लगता है, बोलने लगता है, 5 साल में भाषा समझने लगता है। तो इतना परिवर्तन में समय लगा। तो क्या होता है, यह क्या कह रहे हैं, जो क्षण होता है, ये सब परिवर्तन जो हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि 1 साल में हुआ है, वो हर प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो जो परिवर्तन प्रतिक्षण होता है, वो हम उसको इतना इतना धीरे से होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसको नहीं देख सकते हैं। मानो कि एक बच्चा जो आज जन्म लिया है, और कल उसी जब वो बच्चा 2 दिन का होगा, तो हमें तो बच्चा 1 दिन का बच्चा, और जो बच्चे की 1 दिन बीतने के बाद बच्चे में कुछ परिवर्तन को महसूस नहीं करते कि बच्चे में थोड़ा बदलाव हुआ है, हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, वो बच्चा फिर 1 महीना का या 2 महीना का होता है, तब हम थोड़ा परिवर्तन देखते हैं, चलो बच्चा पहले थोड़ा बढ़ गया, बड़ा हो गया है। 1 साल के बाद देखते हैं वही बच्चा में, तो और हम देखते हैं, तो हमको पता चलता है उस परिवर्तन का कि एक दिन के बच्चे में और 1 साल के बच्चे में, फिर वही बच्चा 2 दिन का, 2 साल का होता है, तो हम देखते हैं वो बोलने लगा है। वो परिवर्तन को क्या होता है, लंबे समय में हमें पता चलता है वो परिवर्तन का, लेकिन वो परिवर्तन एक्चुअली में प्रतिक्षण होता रहता है। तो यहीं पे वो क्या कह रहे हैं, कि अब ये जो क्षण प्रतिक्षण जो परिणाम होता है, तो ये क्या होता है, वासना नहीं होगी तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे चित्त पे संस्कार है, वासना है बने रहने की। तो जब वासना ही नहीं होगी, तो ये जो क्षण प्रतिक्षण जो परिवर्तन होते रहते हैं, वो होगा नहीं, है ना? वो क्रम ही रुक जाएगा। क्योंकि योगी जो है,
उसने अपने सारे वासनाओं के संस्कारों को क्षय कर दिया है। तो अब जो क्षण प्रतिक्षण बदलाव होगा, वो होगा नहीं। अब इसको यहाँ पे ये समझना कि जब किसी को संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि और निर्विष समाधि को पा लिया, धर्मयुक्त समाधि को उपलब्ध हो गया, तो अब क्या होगा, उसका शरीर तो है, लेकिन क्या होगा, उसके शरीर जब तक शरीर है, प्रारब्ध के हिसाब से शरीर को गर्मी, ताप सबका एहसास तो होगा इस वर्तमान जीवन में। मन में वृत्तियाँ भी आएगी कि कोई चीज़ दिखेगा तो उस चीज़ से संबंधित वृत्तियाँ होंगी। लेकिन क्या होगा, इस ये जन्म उसका आखिरी जन्म होगा। इस जन्म के बाद फिर क्योंकि बीज नहीं है तो परिणाम और ये जो क्षण में जो बदलाव होते हैं, क्योंकि अगला जन्म उसका नहीं होगा। इस जन्म में उसने समाधि को पा लिया है। थोड़े से जो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से शरीर का बचा हुआ है, वो शरीर चलता रहेगा और इस शरीर की समाप्ति के बाद उसको पूर्ण निर्वाण, जिसको महानिर्वाण कहते हैं, वो मिल जाएगा और उसको दोबारा जन्म नहीं होगा। वो सारे संस्कार जो है उसके तक बीज हो गए हैं और वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ठीक है? तो ये है इस सूत्र का मतलब। अब अंतिम सूत्र देखो क्या कहते हैं? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति इति। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ शून्यानाम। पुरुषार्थ का मतलब आपने पढ़ा होगा, पुरुषार्थ 4 है ना? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब जो है। अब देखो जो पुरुषार्थ का ऐसा एक साधारण मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ का मतलब कर्म करना। तो अब कर्म जो आदमी करता है, कुछ पाने के लिए करता है। अब जो योगी है, उसको जो पाना था उसने पा लिया है, तो उसको अब काम करने की क्या ज़रूरत है? उसको अपना स्वरूप को जानना था, केवल की प्राप्ति करनी थी, तो उसने कर लिया है। तो पुरुषार्थ शून्य का मतलब 0। अब उसको नहीं करना है, पुरुषार्थ से मुक्त हो गया है मेहनत करने से। क्यों क्यों क्या हो गया है उसमें? क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि जो गुण है, गुणानाम प्रति प्रसवः। अब गुण जो होते हैं, क्या होते हैं? 17 स्तंभ गुण आपने पढ़ा है। अब प्रति प्रसव का मतलब क्या होता है? प्रसव का मतलब होता है जन्म देना, है ना? कोई माता बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है? प्रसव। बोलते हैं ना प्रसव वेदना, तो प्रसव। तो अब प्रसव का मतलब होता है जन्म लेना। प्रति प्रसव का क्या मतलब क्या होगा? जन्म, उल्टा कि अब जन्म ही नहीं होगा उसका, है ना? क्योंकि वो अपने स्वरूप को पा लिया है, उसके संस्कार ही नहीं है जन्म देने वाले, तो प्रति प्रसव हो गया। अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। क्यों जन्म नहीं लेगा? क्योंकि केवल को प्राप्त कर लिया है। केवल में स्वरूप उसका जो चित्त है ना, चितेर शक्ति देखो, तो क्या हो गया है? अब जो चित्त जो है वो क्या हो गया? उसको स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो वो चित्त मतलब दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया है। और इति, इति का मतलब क्या होता है? अंत, है ना? जैसे कि जब भी कोई आदमी किसी ग्रंथ को लिखता है, हमारी जो सनातन धर्म में परंपरा रही है ग्रंथों को लिखने की, तो अथ से शुरुआत करते हैं और इति पे खत्म करते हैं। तो ये इति शब्द के साथ अपने इस पतंजलि योग सूत्र का वो अंत करते हैं। अब इसलिए क्यों अंत करते हैं कि उनका जो लक्ष्य था, साधक को केवल की प्राप्ति कराना, तो यहाँ केवल मिल गया। केवल का मतलब मैंने आपको बताया था, केवल का मतलब केवल, केवल मतलब अकेला। अब पहले क्या था? मिला हुआ था, प्रकृति और पुरुष मिले हुए थे, 2 थे, अभी 2 में से उसको अपना ज्ञान हो गया। तो क्या हो गया? जब अपना ज्ञान हो गया तो जो जो पुरुष प्रकृति था उससे वो अलग हो गया, तो केवल की प्राप्ति हो गई, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, दृष्टा में वो स्थित हो गया। तो ये है पतंजलि योग सूत्र। तो देखो हम लोगों ने जो पतंजलि योग सूत्र अभी तक पूरा खत्म हो गया, चारों पाद। तो इस चारों पाद को आप लोग, ये ग्रंथ ऐसा है कि इसको बार-बार पढ़ा जाना चाहिए। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये मान के मत चलना कि आप जो मैंने आपको पूरा 100% सब कुछ सिखा दिया है, पूरा पढ़ा दिया है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, है ना? तो मेरी अपनी भी बुद्धि की सीमा है, अनुभव की सीमा है ना? और इस पतंजलि योग सूत्र में अभी और भी जानने के लिए है। आप इसको बार-बार अध्ययन करोगे, बार-बार, ऐसा नहीं कि आपका नेट क्लियर हो जाएगा। ये पतंजलि योग सूत्र जो है हमें अपने जीवन का उद्देश्य बताती है, हमें जीवन का उद्देश्य क्या है, दुखों से मुक्ति चाहिए। और आप और हम सभी इंसान अभी देखो जीवन में सबको दुःख तो सबको होता है, सब दुःख का अनुभूति करते हैं और हमें पता भी चल गया है दुःख क्यों आता है, कारण क्या है, निवारण का पता चल गया है ना? तो हमें अपने इसको आप जैसे कि इस किताब को अपना एक मार्गदर्शक समझो, जीवन का जैसे होता है ना गाइड, कि जब भी कोई जीवन में समस्या आए तो खोल के देखो इस किताब को कि किताब में क्या मेरे मन में अभी क्या उत्पन्न हुआ, फट से किताब खोलो, कुछ परेशानी आई, देखो किताब में क्या लिखा है, उसका समस्या ढूँढो। आप देखोगे कि आपको समस्या का समाधान इस किताब में दिखेगा। आपको जब भी आपके मन में गुस्सा आएगा, आप देखो तुरंत आपको पता चलेगा गुस्सा दो मेरे मन में द्वेष जागा है, इसीलिए गुस्सा आ गया है। तृष्णा जागी है तो राग जागा है। और राग क्यों जागा है तो आपको कारण पता है राग क्यों जागा है। कोई अच्छी संवेदना लगी और हम उसको पाना चाहते हैं तो राग जाग गया। और उसको कैसे हटाना है आप ये भी जानते हो। और उसमें आप देखो कि आप उसमें से आप कितनी सारी साधना पद्धति है, उसमें देखो कि आपके लिए कौन-सी साधना पद्धति उपयोगी है।
है ना? उसमें देखो अगर आपका मन भक्ति में लगता है तो आप ईश्वर प्राणिधान करो, आपको अगर अभ्यास वैराग्य में लगता है तो ध्यान का अभ्यास करो, है ना? कितनी सारी पद्धति हमने पढ़ी है उसमें, है ना? धारणा, ध्यान, संयम का अभ्यास करो। तो ये सब जो भी चीज़ें लिखी है, यम नियम का पालन करो, तो आपको पता चलेगा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका जीवन जो है पहले से बेहतर हो रहा है ना? तो अब बताओ आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है पतंजलि योग सूत्र ये आपको सब समझ में आ गया है? तो मैं आपसे पूछूँगा, बताइए। बताइए, कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं सवाल करूँ आप लोगों से? बोलो भाई कोई। तो चलो सर आप ये लोग लास्ट हाँ, वाला सूत्र एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। अभी जो लास्ट हमने 34 पढ़ा में। जी। 34 34 में हमने क्या बोला? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल्यम। इसमें एक एक तो सर ये जो चित्ती शक्ति आया है इसका तात्पर्य क्या है, नहीं समझ में आता। चिति का मतलब यहाँ पे दृष्टा है। चित्त मतलब यहाँ चिति का मतलब दृष्टा से लिया है। दृष्टा जो है ना, दृष्टा और स्वरूप में प्रतिष्ठित। इति का मतलब होता है अंत, है ना? चिति इसमें लास्ट में जो इति है ना, चितिर शक्तिर इति है, उसमें ती जो लगा हुआ है, इति का मतलब क्या होता है? अंत। तो जब कोई यहाँ पे चिति का मतलब चिति शक्ति का मतलब होता है दृष्टा, ठीक है? और स्वरूप प्रतिष्ठाया का मतलब आपको पता है कि जो दृष्टा है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जो गुण थे, गुण जो होते हैं वो किसी को गुण की वजह से जो हमारे संस्कार होते हैं 17 स्तंभ के गुण, वो जो भी संस्कार हैं 17 स्तंभ से वो जो भी संस्कार हमारे चित्त पे पड़े हैं, तो उसकी वजह से हमारा जन्म होता है, प्रसव होता है। तो अभी क्या हो गया है कि हमने अपने स्वरूप को जान लिया है। तो स्वरूप को जान लिया है तो पुरुषार्थ मतलब कोई पुरुषार्थ शून्य नाम का मतलब हो गया कि हमें अब काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो करना था वो हमने कर दिया है। तो और जो गुण है वो गुण जो है अपने जो कार्य है वो अपने कारण में वापस चली गई, प्रतिप्रसव हो गया है ना? जो घड़ा था वो मिट्टी में मिल गया है, जो शरीर था, है ना? जो चीज़ जहाँ से आई थी वो अपने-अपने मूल स्रोत में चली गई है और जो दृष्टा है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया है। और इसी के साथ इस किताब को अंत को इति बोल के वो खत्म कर देते हैं पतंजलि जी, ठीक है? तो ये है। तो आप लोग ये इसलिए मैंने आपको बोला कि ये किताब मैंने जो पढ़ाया इसका मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मैंने सब पढ़ा दिया आपको, पूरा सब सूत्रों को सही-सही पढ़ा दिया, सब कुछ एकदम 100% है। इसमें आप अपने मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने जो अभी तक अध्ययन किया है, उसके हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है और हो सकता है कि 1 साल के बाद मेरी और समझ बढ़ जाए सूत्रों के बारे में, तो अगले साल जब मैं पढ़ाऊँ तो और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो अभी तक जितनी समझ अनुभव है उसके आधार पे मैंने पढ़ाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बातों को आप आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं खुद से, आपको खुद से भी पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों से भी और सूत्रों को गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सूत्र जो होते हैं पतंजलि योग सूत्र, तो ये एबीसीडी तो है नहीं कि 2 जोड़ 2 4 जैसा है कि आप एकदम से सीख गए झट से और 2 कोई पूछेगा 2 + 2 4 होता है, तो वैसा नहीं है ये। क्योंकि ये सूत्र क्या है, अनुभव से ज्ञान की बात है ना, अनुभव जनित ज्ञान है ये। तो अनुभव जनित ज्ञान तभी आपको पता चलेगा जब इसको आप और अनुभव से अपने जीवन के अनुभव में इसको क्या होता है, सत्य को कसौटी पे कसोगे, है ना? तो जब अपने अनुभव की कसौटी पे कसोगे सूत्रों को, तभी आपको इसका सही-सही अर्थ पता चलेगा। अभी तो हमने एक पुस्तकीय ज्ञान आपको दी है, बौद्धिक स्तर की समझ है। ठीक है? चलिए, और कोई और कुछ सवाल है? सर, हुँ, जैसे इस समाधि पाद में आप फर्स्ट में एक जो सूत्र है वो क्वेश्चनायर के रूप में आप बताएँ 3-4 सूत्र को। उसके बाद इसको उस तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है क्या? जैसे क्वेश्चनैयर के देखो आपने बताया कि यथ योगानुशासनम, तो फिर यहीं से जुड़ जाता है कि तो योग है क्या? फिर योगेश हाँ, चित्त वृत्ति, तो वृत्ति का निरोध क्यों करना है? हुँ, वृत्ति का निरोध करने से क्या होता है? फिर दृष्टा हुँ, अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो क्या हुँ। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं था क्या? इस तरह का क्वेश्चन बनते जाता है। तो इस तरह क्या पूरा पतंजलि योग सूत्र पढ़ा जा सकता है? क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? देखो, ये जो किताब है ना, अब देखो कोई एक टीकाकार आप देखिएगा कि कोई भी किताब जो होती है, कोई भी खास तौर पे इस तरह की जो अनुभव जनित जैसे गीता हो गई या पतंजलि योग सूत्र हो गया और भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, आप उस पे देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी टीकाएँ की है, भिन्न-भिन्न टीकाएँ की है ना? तो हमने इसमें एक चीज़ हमने मेरा जो अनुभव ये कहता है, जैसे हमने आपको बताया कि जिस तरह से वस्तु एक होती है, उसका ज्ञान अलग-अलग लोगों को अलग-अलग होता है ना, वृत्ति के हिसाब से। आपकी वृत्ति अलग है, मेरी वृत्ति अलग है। तो वही सेम चीज़ से हम कुछ और ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और दूसरा कोई और ज्ञान ग्रहण कर लेता है। कोई अर्थ का अनर्थ भी कर देता है।
तो उसी तरह ये भी पतंजलि योग सूत्र है। अब कोई इंसान इसमें हो सकता है कि उसका जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो जीवन का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे वो किताबों को पढ़ेगा। अब यही योग सूत्र है। अब ये योग सूत्र उसी आदमी को पढ़ने में मज़ा आएगा जिसको जीवन में मुक्ति की चाह होगी, है ना? जिसको विषय वासना में जाना होगा, उस व्यक्ति को ये सूत्र बहुत बोरिंग लगेगा, उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। आप उससे बात करोगे तो बोलेगा नहीं मुझे नहीं पढ़ना ये सब चीज़ें। और आपने जो पूछा है कि क्वेश्चन के रूप में, तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन के रूप में किया जा सकता है। आप पढ़ो, आप देखो इसमें तो क्वेश्चन समस्या का समाधान ही तो है, इसमें और क्या है पतंजलि में? आप क्वेश्चन करते जाओ, अभ्यास और वगैरह क्यों करना चाहिए? तो तुरंत आपको उत्तर मिलेगा क्यों करना चाहिए। अभ्यास का स्वरूप क्या होना चाहिए? क्वेश्चन करो, आप पता चल जाएगा दीर्घकाल और निरंतरता से होना चाहिए, है ना? वैराग्य क्या है? तो आपको पता चलेगा। वैराग्य क्यों करना चाहिए? तो ये तो आप क्वेश्चन करते जाओ, आपको उत्तर मिलता जाएगा, पूरे पूरे में मिल जाएगा उत्तर। जहाँ-जहाँ केवल क्यों पढ़ना चाहिए? तो ये कारण है। अष्टांग यम का पालन क्यों करना चाहिए? तो पता चल जाएगा। नियम क्यों करना चाहिए? तो वो उसका उत्तर आपको दिखेगा। तो ये सारे सूत्र में अब देखोगे यही है ये सूत्र, एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना? तो ठीक है, आपका सवाल सही है, इसको क्वेश्चन के रूप में आप खुद भी इसको कर सकते हो, है ना? आपने सारा सूत्र पढ़ा है और आप क्या होगा, आप एक बार खुद से पढ़ोगे ना, तो आपको इसमें जो मैंने नहीं भी बताया होगा, वो भी चीज़ें आपको पता चलेगी। बार-बार अध्ययन करने से क्या होगा, आपको और कुछ नई चीज़ें, कुछ नई जानकारी पता चलेगी। और अगर आपको कुछ नई जानकारी पता चले, तो आप हमें बताइए, हमारे लिए भी अच्छा होगा कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके द्वारा हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, है ना? चलिए, और कोई जी, सवाल? जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? अच्छा देखो, अब मैं क्या करता हूँ। हाँ, सर पूछिए एक बार ये जो प्रकृति और पुरुष है जो हुँ। इसका पतंजलि योग और साइंस का इसका संबंध बढ़िया से अगर नोट्स वगैरह हो तो ये करवा दीजिए सर। इसमें देखिए थोड़ा रहता है मुझे। क्या फिर से क्या बोला आपने? प्रकृति और पुरुष का? जो प्रकृति और पुरुष का जो कंसेप्ट है या हुँ। फिर योग और सांख्य दर्शन जो है उसका कंसेप्ट थोड़ा-सा हमको समझना है अच्छा सर, देखिए, वो नहीं अभी समझ। योग क्या है, हाँ, तो उसमें क्या है, अभी सांख्य दर्शन आप पढ़ेंगे, तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों से मिले हुए हैं। सांख्य दर्शन में भी सेम सब कुछ सेम ही है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन में, पर के सांख्य दर्शन में ही तो त्रिविध दुखों की मुक्ति का उपाय है ना, कि जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ये दुःख हैं। सांख्य दर्शन में भी यही बात करती है, क्योंकि जो दुःख है, वो जो उसका नितांत दुःख से निवृत्ति बाहर के संसाधनों से नहीं हो सकती। सांसारिक संसाधनों से पूर्ण रूपेण दुःख से निवृत्ति नहीं हो सकती है। तो वही योग का माध्यम सुझाती है, जो ये साधन करके हम दुःखों से मुक्ति पाएँगे। और उसमें भी वो है ना, सत्कारवाद, असत्कारवाद, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर प्रकृति कैसे-कैसे बनी है ना? तो अब क्या करेंगे हम, इसमें जो है आपका ना षड़ दर्शन है, तो उस षड़ दर्शन जब हम क्या करेंगे कि सांख्य दर्शन का, अब देखो पूरा दर्शन पढ़ाना तो सारे 6 दर्शन है आपके सिलेबस में, लेकिन सबको इतने कम समय में पूरा करना मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, 1-2 क्लास में जो शॉर्ट नोट में, है ना, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप खुद से भी मेहनत करना। आप उस सारे किताब का नोट्स देना, तैयार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। फिर भी मैं, आपने बोला है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको जितना हो सके उतना मैं सहायता कर पाऊँ, ठीक है? ठीक है, हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे किसी क्लास में। आपको अभी अभी क्या करते हैं, हम योग वशिष्ठ लेंगे अगले क्लास में, और फिर योग वशिष्ठ और फिर उपनिषद के बाद सांख्य दर्शन, और जितने सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, इसका एक-एक क्लास इसके ऊपर भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को थोड़ी-थोड़ी समझ दे पाऊँ मैं इन दर्शनों के बारे में। जी, धन्यवाद सर। ठीक है, और कोई कुछ? अच्छा चलिए, तो फिर आज मैं क्या करता हूँ, आप लोगों थोड़ा क्लास लगभग अब 7:46 हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि कल जो हम क्लास लेंगे, तो कल उसमें हम योग वशिष्ठ प्रारंभ करने वाले हैं, लेकिन उसको प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों को, जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोग योग सूत्र को एक बार फिर से पढ़ना, और मैं किसी से सवाल नहीं पूछूँगा किसी का नाम लेकर के, आप स्वेच्छा से जिसकी इच्छा हो, वो जो है पतंजलि योग सूत्र का कोई भी एक सूत्र अपने मन से चुन करके उसको एक्सप्लेन करना, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आपको कितना समझ में आया है। और अगर आप और ऐसा मत सोचना कि अगर आप नहीं सब समझा पा रहे हैं तो उसमें आपकी गलती है, वो गलती मेरी है, क्योंकि मैंने आपको ठीक से नहीं पढ़ा पाया या मेरी कमजोरी रही होगी। तो मैं और अपने आप को बेहतर करूँगा, ताकि आप लोगों को आने वाले बच्चे जो मैं पढ़ाऊँ तो उसको भी समझ में पूरा-पूरा आए, ठीक है? तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से, मैं किसी को नाम लेके नहीं बोलूँगा, आप खुद ही जिनको-जिनको कहना होगा, तो हम शुरुआत जब करेंगे तो पहले हम आप लोगों से ही करेंगे, आप लोग उसमें बताइएगा। एक सूत्र को सब एक्सप्लेन करना, जो सूत्र आपको अच्छा लगा, समझ गया पूरी-पूरी,
है ना। जो सूत्र आप अच्छे से समझे हो उसको आप कम से कम शब्दों में 2 मिनट 4 मिनट में आप एक्सप्लेन करना, ठीक है? ठीक है ना? तो हम कल मिलेंगे, ठीक है? और आप आज आज जो है आप लोग थोड़ा सूत्रों को देखना, पढ़ना, तैयार करके रखना एक-एक सूत्रों को आप लोग का, ठीक है? तो आप लोगों का धन्यवाद आज क्लास में जुड़ने के लिए, फिर कल हम मिलते हैं इसी समय। हरि ओम रेखा जी। हरिओम सर।